अरे भाई, बीजेपी वाला लोगों का क्या काम है? गोपालगंज का लोग भी 17 साल तक बीजेपी के विधायक को देखने का काम किया। अब लोग ऊब चुके हैं। अब भाजपा का दौर बिहार से खत्म। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद से प्रचार थम जाएगा और इसीलिए आज तमाम दिग्गज गोपालगंज और मोकामा में पहुंच रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए होड़ मची हुई है कि ये सीट हम जीत लेंगे, क्योंकि ये जीत या दोनों सीट इन दोनों पार्टियों के लिए, महागठबंधन के लिए, तो ही भाजपा के लिए भी ये शाख बनता जा रहा है। क्योंकि जब से सत्ता पलटी है बिहार में, तब से या उसके बाद से यह पहला चुनाव है और गोपालगंज चुनाव तो महागठबंधन के लिए ये एक जिद बन गई है। क्योंकि वहाँ 17 साल से भाजपा का कब्जा है उस सीट पर। सुभाष सिंह वहाँ से विधायक थे, कोरोना काल में उनका निधन हुआ, फिर उपचुनाव हो रहा है और उसके बाद से वहाँ लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर इस सीट को जीत लेंगे। और फिर उसके बाद से जब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है उपचुनाव के लिए मोकामा और गोपालगंज में, तो फिर वहाँ दिग्गजों का जाना लाजमी है और इसलिए वहाँ तमाम दिग्गज आज निकल रहे हैं। आज तेजस्वी यादव खुद एयरपोर्ट से निकले मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने के लिए। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी निकले। लेकिन फिर सवाल वही जो सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा था कि क्या जैसे ही मोकामा में महागठबंधन की तरफ से नीलम देवी का टिकट फाइनल हुआ था, तो सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार भी प्रचार करने मोकामा जाएंगे। क्योंकि अनंत सिंह का और जो जेडीयू के बीच से 36 का आंकड़ा चलता है, इसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि 2020 के चुनाव में ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार किया था और अनंत सिंह को आतंकवाद का पराय घोषित कर वहां से आतंकवाद राज खत्म करने का बात कर रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह जाकर फिर एक बार ये बात करेंगे, इसका जिक्र करेंगे? एक बीच तो यह खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में जा रहे हैं, मोकामा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ये दौरा कैंसिल हो गया, प्रचार कैंसिल हो गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का हेल्थ का हवाला दिया था कि हेल्थ की वजह से नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसलिए मोकामा और गोपालगंज में तमाम दिग्गज आज पहुंच रहे हैं। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, आरजेडी की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा के भी तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने। जब यहां से आज तेजस्वी यादव एयरपोर्ट से निकल रहे थे, वहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ये दोनों सीट हम जीत रहे हैं। जब पूछा पत्रकारों ने उनसे कि भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा गोपालगंज में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए बचा ही क्या, दोनों सीट हम जीत रहे हैं। और फिर उसके बाद से वह गोपालगंज के लिए और मोकामा के लिए निकल गए। लेकिन फिर देखिए आज 6 बजे के बाद से प्रचार थम जाएगा। इन दोनों सीटों पर जीत किसकी होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा कहीं ना कहीं यह सवाल है कि जिस मोकामा के लिए बात की जा रही थी कि नीतीश कुमार अनंत सिंह के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे, वो अंततः जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। लेकिन भले ही इसको तेजस्वी यादव डिफेंड कर ले उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ का हवाला देकर, लेकिन नीतीश कुमार का मोकामा में नहीं जाना कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता ही है। क्योंकि यह बार बार सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा था कि अनंत सिंह के जैसे पत्नी का टिकट फाइनल हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। और इसके पीछे जो फैंस जो सोशल मीडिया पर तर्क दिया जा रहा था वो अनंत सिंह और जेडीयू के बीच का टकराव को दिया जा रहा था। और अंततः जब नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं तो यह सवाल उठना भी लाजमी है। बहरहाल आज प्रचार का आखिरी दिन है गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव का और इसीलिए तमाम दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी गए हैं, ललन सिंह भी गए हैं और अब देखिए वहाँ क्या क्या होता है। 3 तारीख को वोटिंग है, 6 तारीख को परिणाम आएगा और फिर उसके बाद से बिहार की सियासत का रुख क्या होगा, यह दोनों सीट का जो परिणाम है वह तय करेगा कि बिहार की सियासत जो 24 में होने वाली है, जो 25 में होने वाली है, उसका रुख क्या होगा। बहरहाल हम लगातार आपको अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।